14 जून को सिंगापुर में हुए बाबा जी और हजूर जी के क्वेश्चन आंसर्स कार्यक्रम पर आधारित विस्तार से प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं। ये उत्तर न केवल आज के युवाओं के जीवन से जुड़े हैं, बल्कि भजन सिमरण, साधना, सेवा और पारिवारिक संतुलन जैसे गहरे विषयों को भी छूते हैं। हर उत्तर भावनात्मक और जीवनोपयोगी शिक्षा देता है। एक व्यक्ति ने हजूर जी से पूछा, लोग बाबा जी से बहुत प्रेम करते हैं, पर आपके साथ वैसा नहीं करते, क्यों? हजूर महाराज जी ने बड़ी सरलता और प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, हम सब बाबा जी से शुरू से ही प्रेम करते हैं। यह उत्तर गहराई से दर्शाता है कि सच्चा प्रेम दिखावा नहीं होता, वह आत्मा की अनुभूति है। प्रेम को तुलना की जरूरत नहीं होती। गुरु और शिष्य का संबंध हृदय से जुड़ा होता है, किसी प्रदर्शन से नहीं। यह उत्तर इस बात को समझाता है कि आध्यात्मिक प्रेम आकर्षण या उत्साह से नहीं, श्रद्धा, समर्पण और निरंतर साधना से विकसित होता है। हजूर जी का यह जवाब हमें सिखाता है कि प्रेम में अपेक्षा नहीं होती, केवल समर्पण होता है। एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आई लव यू, और हजूर जी बेस्ट ऑफ लक। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, उसने सही कहा आई लव यू, और हजूर जी बेस्ट ऑफ लक। इस उत्तर पर पूरी संगत मुस्कुराई। हजूर जी भी हंसे। यह उत्तर दर्शाता है कि गुरु के प्रेम में एक सहजता, एक सरलता होती है। गुरु कभी भी औपचारिक नहीं होते, वे हमारे अपने होते हैं। उनकी मुस्कान भी शिक्षा होती है और उनका मौन भी संदेश। किसी ने बाबा जी से पूछा, भजन सिमरन करते हुए बहुत मुश्किलें आती हैं, मन भटकता है, क्या करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल, ऐसा हम सभी के साथ होता है। यह स्वाभाविक है कि मन स्थिर नहीं होता, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम समाधान पर ध्यान दोगे तो समाधान मिलेगा, लेकिन अगर तुम समस्या पर ही ध्यान देते रहोगे तो समस्या बढ़ती जाएगी। बाबा जी का उत्तर हमें मानसिक फोकस का महत्व सिखाता है। ध्यान लगाने का अर्थ सिर्फ बैठ जाना नहीं, बल्कि मन की दिशा को सही दिशा में मोड़ना है। जैसे अगर हम लगातार यह सोचते रहें कि मन नहीं लग रहा, तो वह और नहीं लगेगा। पर अगर हम अभ्यास से इसे सुधारते जाएं तो वह धीरे धीरे लगने लगेगा। सतगुरु यह भी समझाते हैं कि संघर्ष सबके जीवन का हिस्सा है, लेकिन समय, अनुशासन और भक्ति से ही ध्यान लगेगा। हजूर जी से पूछा गया, जीवन में संतुलन कैसे रखें? हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, कल जब मैं मेलबर्न पहुंचा तो मैंने गोल्फ और पिकलबॉल खेली थी। जीवन में हर चीज का संतुलन जरूरी है, चाहे वो खेल हो, सेवा हो या ध्यान। यह उत्तर हमें बताता है कि संतुलन का मतलब है अपने कर्तव्य निभाना, अपनी पसंद का समय निकालना और साथ में आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलते रहना। न अधिक तनाव, न अधिक मौज मस्ती, सब कुछ संतुलन में रहकर करना ही संत जीवन का सार है। एक बहन ने पूछा, भारत में गांवों में बहुत गरीबी है, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? हजूर जी ने उत्तर दिया, अगर आप मदद करना चाहते हो तो जरूर करो, लेकिन याद रखना कि आप किसी का फायदा मत उठाओ। हमें सरल जीवन जीना चाहिए, जीवन को जटिल मत बनाओ। हजूर जी ने यहाँ कर्म सिद्धांत की ओर भी इशारा किया कि हर आत्मा अपने कर्मों का लेखा लेकर आई है। यदि आप किसी की मदद करें तो बिना अहंकार के करें, और मदद के पीछे आपका स्वार्थ या दया नहीं, संभाव और प्रेम होना चाहिए। एक लड़की ने हजूर जी से पूछा, मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही हूँ, नामदान लेना चाहती हूँ, पर दोस्त कहते हैं कि यह बड़ी जिम्मेदारी है, मैं क्या करूं? हजूर जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, अपनी जिंदगी को संतुलित रखो। इस उम्र में दोस्तों के साथ बाहर जाओ, खेलो, डांस करो, मौज करो, रेस्टोरेंट में जाओ, पढ़ाई भी करो, जिंदगी का आनंद लो।
जब समय आएगा तुम नामदान के लिए तैयार हो जाओगी। यह उत्तर आधुनिक युवाओं के लिए बेहद प्रासंगिक है। गुरु हमें संयम के साथ संतुलन सिखाते हैं। सत्संग जीवन को गंभीर नहीं बनाता बल्कि सुंदर बनाता है। जिम्मेदारियों के साथ साथ आनंद भी देता है। एक व्यक्ति ने पूछा, मुझे ऑस्ट्रेलिया आने में 7 साल लग गए। अब माता पिता कह रहे हैं भारत लौट आओ, मैं क्या करूं? हजूर जी ने कहा, बेटा ये निर्णय तुम्हें खुद लेना होगा। भारत और विदेशों की स्थितियां अलग हैं। हर जगह के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन जो भी निर्णय लो सोच समझकर स्थिर मन से लो। यह उत्तर हमें सिखाता है कि वन के निर्णय गुरु हमारे लिए नहीं लेते, वे हमें सोचने की दिशा देते हैं। हर आत्मा को स्वयं निर्णय लेना होता है, पर जब वो गुरु की छाया में होता है तो निर्णय सही दिशा में जाता है। एक माता ने पूछा, मेरी बेटी की शादी और भविष्य की चिंता रहती है, इसलिए मैं भजन नहीं कर पाती। हजूर जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा चिंता करने से कुछ नहीं होगा, तुम अपने आप को बीमार कर लोगी। बच्चों को उनके भाग्य पर जीने दो, तुम अपने भजन सिमरन पर ध्यान दो। यह उत्तर हमें कर्म के गहरे नियम की याद दिलाता है। हर आत्मा अपना कर्म लेकर आई है। माता पिता केवल सहयोग कर सकते हैं, जीवन नहीं चला सकते। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने मन को शांत रखना और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करना। एक लड़के ने पूछा, मेरा जन्म सत्संगी परिवार में हुआ, पर अब मेरे माता पिता सत्संग नहीं आते, मैं क्या करूं? हजूर जी ने उत्तर दिया, बेटा अपने घर का माहौल प्रेममय बनाओ, सेवा करो, भजन करो, अपने व्यवहार से उदाहरण बनो। जब वे तुम्हारा जीवन देखेंगे तो वे खुद वापस सत्संग की ओर आकर्षित होंगे। प्रेम में बहुत शक्ति है। यह उत्तर हमें यह बताता है कि जब शब्द नहीं सुनते तब व्यवहार बोलता है। दूसरों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को बदलना। सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं। हजूर जी से पूछा गया, आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बहुत कुछ दिखाया जाता है, क्या हम बच्चों को वो दिखा सकते हैं? हजूर जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल। आज की दुनिया डिजिटल हो गई है। अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो, संदेश या जानकारी बच्चों के लिए उपयोगी है तो आप उसे भेज सकते हैं। संत समय के अनुसार चलते हैं। यह उत्तर एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत देता है कि संत समय के अनुसार अपने साधनों को अपनाते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत नहीं, उसका दुरुपयोग गलत है। सतगुरु भी इसका सकारात्मक उपयोग सिखाते हैं। इन प्रश्नों और उत्तरों से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि गुरु न केवल हमारी आत्मा के मार्गदर्शक हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर मोड़ पर भी एक सच्चे मार्गदर्शक हैं। वे केवल आध्यात्मिक बातें नहीं करते, बल्कि पढ़ाई, करियर, संतुलन, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भी व्यवहारिक उत्तर देते हैं। राधा स्वामी जी।